अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी शहज़ादियों और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक A1। और आज एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज की जो हमारी रूटीन स्टार्ट हुई है ना, सुबह सुबह ही मशीन लगा लिए और कपड़े वॉश कर लिए। लेकिन मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े वॉश करने के बाद ही आपको दिखाऊँगी कि कपड़े वॉश हो चुके हैं और रस्सियों पर भी मैंने फैला दिए हैं। आज है कपड़े धोने का डे। कपड़े ही कपड़े, हर तरफ आपको कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे जो मैंने रस्सियों पर फैला दिए हैं। जी हाँ, तो कपड़े धुल चुके हैं, कपड़े रस्सियों पर फैला भी दिए हैं, बाहर भी डाल दिए हैं, बालकनी से बाहर और घर के अंदर बालकनी में रस्सियों के ऊपर भी डाल दिए हैं। और स्टार्ट करते हैं आज अपना मज़ेदार सा व्लॉग। और व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस महीने हमने राशन क्यों नहीं खरीदा, ग्रोसरी का व्लॉग क्यों नहीं आया, इस महीने ग्रोसरी क्यों नहीं खरीदी, क्या वजूहात रही और मैंने अपने पूरे महीने किस तरह से गुजारा किया और किस तरह से एक हाउसवाइफ, स्मार्ट हाउसवाइफ होने का खिताब अपने सर पर लिया, जिससे मुझे तारीफ़ें भी मिलती हैं हस्बैंड से भी। और फिर मैं यहाँ पर व्लॉग बनाकर आप सबको भी बताती हूँ कि जब आपके पास पैसा ना हो, आप लोग परेशान हो, आप लोग के हस्बैंड की, घर में मर्द हजरात की जो है वो सैलरी आ जाए, लेकिन और दूसरे मसले मसाइलों में अगर आप घिरे हुए हैं तो फिर आप अपने घर का गुजारा किस तरह कर सकती हैं। वैसे तो मेरी सारी बहनें जो हैं वो स्मार्ट ही हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे की वीडियोस देखकर जो ना हम मोटिवेट होते हैं और हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग जो है ना और थोड़ा तेज़ हो जाता है। अच्छा जी, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने फ्रिज में से अपना ये जो फ्रूट्स का जो बास्केट होता है ना, जो फ्रिज के अंदर हमारा होता है, लोग उसके अंदर अपनी सब्जियाँ भी रखते हैं, कोई फ्रूट्स रखता है, लेकिन मेरा कुछ अलग ही मामला है। मैं उसमें अपनी ग्रोसरी खरीदने के बाद वो सारा सामान रखती हूँ ताकि उनको कीड़ों से बचाया जा सके और उनको नमी से बचाया जा सके, ख़राब होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई मैं महीने भर का गुजारा मैंने कैसे किया और आने वाले जो 15 दिन है सैलरी आने में, वो मैं कैसे गुजारा करूँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब मेरे पास क्या ऐसा बचा हुआ है जिससे मेरा महीना पूरा आराम से गुजर जाएगा। तो ये मैं गरम मसाले की जो बोतल्स हैं वो खोल रही हूँ। आज से 3 महीने पहले मैंने ये गरम मसाले खरीदे थे और आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं 500 रुपये का गरम मसाला खरीदती हूँ, जो वो अलग अलग 100 रुपये की पुड़िया बनी हुई आती है और मैं इनको इस तरह से अलग अलग बोटल्स में भर लेती हूँ, जो वो मेरे जो है ना 3 महीने 3.5 महीने आराम से ईजिली निकल जाते हैं। तो ये उसका सबूत है कि मैंने 3 महीने पहले ये सारा गरम मसाला ख़रीदा था, जो अलग अलग होता है। बादियान के फूल होते हैं, काली मिर्च होती है और जो है ना लौंग होती है और दालचीनी वगैरह होती है। तो ये 500 रुपये में मेरा आ जाता है, जिससे मेरी 5 बॉटल्स फुल भर जाती हैं और ये आराम से मेरा जो है ना 3 महीने 3.5 महीने ईजिली निकल जाता है। तो अब ये मैं देख रही हूँ तो इसमें अभी भी इतना बाकी है कि मेरा 1 महीना और आराम से निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी देखते हैं कि मज़ीद मेरे इस मैजिक बॉक्स में और क्या क्या निकलने वाला है। हाँ जी, मैं इसको जो है ना जादू का पिटारा ही कहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना, फिर हम इसका रुख करते हैं और देखते हैं कि अंदर थैलियों में क्या क्या बंद हुआ पड़ा है। तो ये देखें, वही इसके अंदर से निकला हुआ है ना हल्दी और पिसा हुआ हरा धनिया, जो कहते हैं ना धनिया पाउडर कहते हैं, वो निकल पड़ा है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं फ्रिज के अंदर ही अपना हर सामान रखती हूँ। जैसे ग्रोसरी करके लाई ना, तो फ्रिज में संभाल के रख देती हूँ। वैसे ये नमक की थैली निकल पड़ी है, लेकिन मैं नमक कभी भी जो है ना फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई थी और ये नमक रख दिया। अच्छा, ये बिरयानी का एक साशे भी निकल गया है कि ये जो है ना मैं जब मसाले लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ से जो है ना ताहिर भाई से ही मैं ना बिरयानी का एक आधा मसाला भी ले लेती हूँ। कभी कभी टेस्ट अलग होना चाहिए। ये हरी दाल जो खिचड़ी की होती है ना छिलटे वाली, वो निकल गई। यहाँ पे पूरी आधा किलो की पैकेट निकला है इसका। और ये जो ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, लेकिन जब हमारे घर में कुछ भी नहीं होता ना, मतलब राशन ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर ये वाली जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ होती है। ये हर घर का मसला है, जहाँ पे बच्चे कुछ नहीं खाते, घर वाले कुछ नहीं खाते, लेकिन जब पैसा ना हो और घर में के हालात ठीक ना हो ना, फिर वो बंदा सब कुछ खा लेता है। लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात है। ये चने जो है ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। सच्ची बताऊँ, मैं इसको लेकर आती हूँ ना, तो फिर ये आराम से 4-5 महीने तक जो है ना इसके अंदर आराम करते हैं। डब्बे के अंदर काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, तो वो मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, क्योंकि भाई घर के अंदर जो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है ना, तो उसी के ऊपर पहले हमला होता है। ये चीज़ें जब यूज़ होती हैं जब हम गरीब फ़कीर हो जाते हैं ना, हमें कुछ पैसा नहीं होता है, हमारे पास राशन ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर हमें चन्नों की बहुत याद आती है कि चन्ने बना लिए जाए, चन्ने उबाल लिए जाए, चने का पुलाव बना लिया जाए, चन्ने खट्टे मट्ठे बना लिए जाए। तो ये यूँ हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी दाल निकल चुकी है, पीली दाल जो बनाते रहते हैं ना, तो बच गई तो थैली में डाल के कोने में भर दी। ये यहाँ पर जो है ना, ये कौन सी है, हाँ कश्मीरी लाल मिर्चें, नाम भूल जाती हूँ ना यार, बहुत सारी मिर्चें। यहाँ पे इमली भी निकल गई है, तो भाई ये वाला महीना जो है ना इमली में निकल जाएगा, क्योंकि चटनी तो वैसे कुछ बनानी नहीं है, लेकिन अगर मूड हो भी गया तो ये जो है ना इस महीने हमें काम में आ जाएगी। इमली थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो आ रही है ना बारी, ये एक और हरी दाल निकल चुकी है छिलटे वाली। तो अब जो आने वाला महीना है ना, मेरी बहुत बड़ी ग्रोसरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा राशन आने वाला है, क्योंकि अब जो है ना मैं इस डब्बे को ख़त्म करने वाली हूँ। क्योंकि इस महीने जो मैंने राशन नहीं खरीदा, इस महीने ग्रोसरी नहीं हुई है और ये आ गया
बेसन। बेसन क्या हो गया ना, जब ज़ाहिर सी बात है यार, जब पकाने के लिए गोश्त नहीं है, मुर्गी नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं यार, बेसन पड़ा हुआ है, चलो निकालो पकोड़े बना लें। चलो निकाल लेते हैं यार, कड़ी बना लेते हैं। फिर वो 50 रुपये की दही मंगाई और अपनी एक टाइम की हंडिया तैयार कर ली। तो बेसन भी जो है ना बड़ी काम की चीज़ है, गुर्बत में बड़ा काम आता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी दाल बच गई है, ये जो है ना पिछले महीने ही खरीदी थी, जो मसूर की दाल होती है बिना छिलटे वाली, तो ये पिछले महीने खरीदी थी। और ये मसूर की दाल जो है ना इसके अंदर ख़त्म हो चुकी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। मसूर का पुलाव बना लिया, मसूर की दाल बना ली, मतलब है मसूर की बिरयानी बना ली। तो हर चीज़ के अंदर जो मसूर है ना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है मेरी फैमिली में। तो ये ख़त्म हो चुकी हुई। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, जो ये भी मैंने आज से तकरीबन 4 महीने पहले ही 100 रुपये वाला जो 500 रुपये का ख़रीदा था ना, उन सबको मिक्स करके मैं पीस लेती हूँ। तो आराम से जो है ना 4-5 महीने जो है ना बहुत अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि घर का पिसा हुआ मसाला है तो उसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। अब जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला है ना, कैप खोला है मैंने, तो इतनी तेज़ इसकी स्मेल आई है ना कि एकदम नाक के अंदर मेरी चढ़ गई है ये इसकी खुशबू। तो बस ये बहुत मज़े का होता है। तो घर में पीस लो तो आराम से आपके जो ना 6 महीने 7 महीने ईजीली निकल जाते हैं। अभी भी इसमें मेरे 2 महीने आराम से निकलेंगे, तो इसको मुझे अभी नीड नहीं है। तो भाई मसाले शसाले दालें वालें जो है ना मेरे जादू के पिटाड़े से निकल चुकी हैं अच्छी खासी। ये जो थैली दिख रही है ना, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी बच जाती थी। कसूरी मेथी बच गई तो इस थैली में डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च बच गई इस थैली में डाल दी, थोड़ा सा ज़ीरा बच गया इस थैली में डाल दिया। मतलब थैली में डालते 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 इसको बना देती हूँ मैं पूरा का पूरा एक बॉक्स की तरह, कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई। अब देखो ये कितनी प्यारी लग रही है थैली मेरी। अल्लाह, मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया तो मैं इसमें से ज़ीरा ढूंढूंगी, मेरे पास लाल मिर्ची ख़त्म हो गई तो मैं इसमें लाल मिर्ची ढूंढूंगी। तो देखो ज़ीरा निकल गया। यार कितना मज़ा आता है ना जब ऐसी चीज़ें हमें ऐसे मिल जाती हैं, ऐसा लगता है अल्लाह की ज़मीन से मिली है। ये तो वही बात हो गई जब हम लेडीज़ अक्सर हमारे पास पैसे होते हैं, जैसे 100 रुपये मिल गए हमें, कहीं 200 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 10 रुपये, तो वो हमें ना कहीं कोने खाँचों में डालते रहते, कभी किस बर्तन में, कभी किचन के किस कैबिनेट में, कभी कपड़ों के किस कोने के अंदर रख दिए। और फिर जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते ना, हम 1-1 रुपये के लिए तंग हो जाते हैं। फिर हम ऐसी तलाशियाँ लेते हैं घर की, अल्लाह ये कोना छाँट रहे हैं, वो कोना छाँट रहे हैं। तो फिर वहाँ से जब हमें कहीं से 1000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं 100 रुपये मिल रहे हैं, तो होए 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 ईद हो जाती है उस दिन। तो वैसे ही आज मुझे अपनी ईद लग रही है। यहाँ से जो है ना मेरा ये दूसरा जादू का डब्बा निकल के आया है। ये पिछले महीने जब मैंने ग्रोसरी करी थी तो आप लोग के सामने ही ये डब्बे के अंदर मैंने अपना सारा सामान डाला था। और ये सामान जो डब्बा है ना मेरा अभी तक पैक ही पैक है। और ये 2 लक्स की साबुन की चक्कियाँ भी मेरे पास निकल आई हैं, क्योंकि जो पिछले महीने मैंने 4 खरीदी थी ना, उससे पहले भी 4 खरीदी थी, तो वो 2-2 करके यूज़ हो गई थी और ये 2 बच चुकी हैं। अच्छा, ये डब्बा जब खोलती हूँ ना तो उसमें देखती हूँ कि वाह भाई वाह, इसके अंदर दाल निकली है। ये थोड़ी मैंने यूज़ करी थी, ठीक है ना। ये आधा किलो इसके अंदर चने की दाल भी निकल गई है, जो पिछले महीने खरीदी तो थी लेकिन यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पिछले का जो महीने का जो सामान था ना वो थोड़ा बचा हुआ था। तो मैं वही जो है ना खींच तान के जो है ना वो पूरा महीना चला रही थी। और यहाँ पर पूरी 1 पाव लाल मिर्ची का पाउडर निकल चुका है। जबकि मैं जो है ना इस महीने मैंने कोई मसाला नहीं ख़रीदा है, कोई दालें नहीं खरीदी है, कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये पुराना सामान है जो मैं फ्रिज में छुपा के रख देती हूँ ना, अगर मेरा बस नहीं चलता है। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये फ्रिज ना हो गया अलमारी हो गई, आपने तो अलमारी ही बना दी है, सारा सामान इसके अंदर रख दिया है। तो यार यकीन करो सालों साल आपका सामान ख़राब नहीं होता। ये सबूत है आप लोग के सामने। मेरा बस नहीं चलता है कि मेरे पास इतना पैसा हो मैं एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लूँ और अपने किचन में रखूँ और सारा उसके अंदर नहीं ना खुश्क आइटम रखूँ जो हमारे किचन में पड़ा होता है। तो मैं उनको कीड़ों से मकोड़ों से बचा के रखूँ और सालों साल अपना जो है ना राशन इस्तेमाल करती रहूँ, तो मुझे फ़िक्र भी ना हो। आप लोग भी आजमा कर देखो। मैं तो यहाँ पर 12 साल से अपना पर्सनली मेरा जो है ना ये एक्सपीरियंस है कि मैं जो अपने सारे मिर्च मसाले दालें वगैरह जो है ना इसी के अंदर रखती हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ना इसमें तो मॉइस्चर होता है, आपका जो चीज़ें ख़राब कैसे नहीं हो जाती, आप क्यों इसमें रखती हैं। तो भाई कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। 12 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी बचपन से जो है ना अपनी माँ को देखती आ रही हूँ कि मेरी अम्मी भी फ्रिज को अलमारी ही बनाकर बैठी हुई हैं। वो पूरा सामान जो है ना फ्रिज के अंदर रखती हैं। जब उनका कभी कुछ ख़राब नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा, और जब मेरा नहीं हुआ तो आपका कैसे ख़राब होगा। तो आप लोग भी अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए ना इस तरह से फ्रिज में रख दिया करें। अब देखो अब मेरे पास पैसे नहीं है और इस महीने हमने ग्रोसरी नहीं खरीदी, अब ये फ्रिज में से कैसी नई नई और सही सही चीज़ें निकल के आ रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि आने वाले जो 15 दिन है ना मेरे, वो भी आराम से और सुकून से निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास खाने को हो या ना हो, आपका जो यकीन है ना मजबूत होना चाहिए अपने रब के ऊपर। और वो हमेशा मेरा जो यकीन है ना मेरे अल्लाह के ऊपर इस कदर मजबूत है ना कि मैं हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि वो भूखा उठाता तो है लेकिन कभी भी भूखा सुलाता नहीं है अपने बंदों को। तो ये यकीन आपका मजबूत होना चाहिए। और मेरी आदत है कि जैसे कि मैं डब्बों के अंदर कुछ भी डाल रही हूँ ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालती हूँ। जब भी खाना बना रही होती हूँ ना तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इतना पढ़ती हूँ ना कि जब तक मेरी हंडिया तैयार ना हो जाए।
और ये सारी बरकतें जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की है, जो मैं हर पल चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते पढ़ती रहती हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे रब को शुक्र करने वाले जो बंदे हैं ना वो बहुत पसंद है। और मैं ये देख देख के हैरान हूँ कि यार ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी पड़ा हुआ, यार ये भी निकल गया, यार इसकी तो मुझे ज़रूरत थी, ये भी चीज़ इसके अंदर निकल आई है। तो इस महीने जो है ना मैं मज़े से ये ग्रोसरी इस्तेमाल करूँगी जो मैंने नहीं ख़रीदी है। इस महीने मेरे घर में राशन नहीं आया है, इस महीने मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। ये अब पुराना सामान है जो मेरा पड़ा हुआ था सेफ़ एकदम। अगर ये मैं किचन में रखती और है ना वहाँ पर किचन के पास चूल्हों के पास रखती, डब्बों में पैक करके रखती, तो यकीन माने ये 1 महीना भी तरीके से नहीं चलता। ये मेरा जो है ना अब ये 4-4 महीने 3-3 महीने पुरानी चीज़ें जो निकल रही हैं ये एकदम नई जैसी निकल रही हैं। अगर आप लोग कैबिनेट के अंदर रखते हैं ना तो यकीन माने इसमें लाल रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है, धनेरिया कहते हैं जिसे, वो दालों में लग जाता है। दाल आपकी भूसा हो जाती है, बेजायका हो जाती है, पाउडर बन जाती है, आपके चनों में कीड़ा लग जाता है, आपकी मिर्च मसालों के अंदर जाल पैदा हो जाता है। अगर आप लोग उसे किचन के अंदर हीट के अंदर रखते हैं, कहीं पर भी रख दें किचन के अंदर, कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती है कैबिनेट्स के अंदर, लेकिन फ्रिज के अंदर आप लोग देख सकते हैं। पर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना ये 3 महीना पुरानी चीज़ भी निकल रही है, 4 महीना पुरानी चीज़ भी निकल रही है, तो वो मेरी कोई भी ख़राब नहीं हुई है। और अब जो है ना वो मेरे लिए ऐसा है ना कि जैसे कि मेरे लिए कोई तोहफ़ा अल्लाह ने भेजा हो आसमानों से, कि इसके अंदर से मेरी हर वो चीज़ निकल रही है जो मुझे इस महीने बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अब मैं चने का पुलाव भी बनाऊंगी, मैं मुर्ग छोले भी बनाऊंगी और चनों को भी इस्तेमाल करूंगी, खिचड़ी की दालें भी इस्तेमाल करूंगी। और ये है ना तेज़ पत्ता है, इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसमें भी कीड़ा बाहर पड़े पड़े ना लग जाता है, तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो तेज़ पत्ता के ऊपर जो है ना कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊँ कि भाई यहाँ पर मैंने पहले सारा राशन आपको दिखा दिया, कौन सी चीज़ें जो है ना मेरे पास पहले की पड़ी हुई हैं, और अब जो है ना मैं अपने घर का गुजारा किस तरह से कर रही हूँ कि मैंने पूरा महीना अब जो है ना ख़त्म हो चुका है, 23 तारीख आज है, और अब जो है ना सैलरी आने में तकरीबन 15 दिन बाकी हैं, मतलब 10 तारीख तक जो है ना मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलती है। अब मज़ीद 10 दिन और भी परेशानी के हैं, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, जैसे अल्लाह ने ये पूरा टाइम भी गुजार दिया, अल्लाह पाक आने वाले दिन भी जो है ना बहुत ही अच्छे और बेहतरीन गुजारेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अच्छा जी, तो मैंने राशन क्यों नहीं ख़रीदा, ग्रोसरी क्यों नहीं ख़रीदी, और मैं रोज़मर्रा का राशन लेके अपना गुजारा क्यों कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। बस जी, तो हमारा यूँ ही होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में एक सैलरी आती है और खाने वाले जो होते हैं ना अनेक होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो है ना हज़ार किस्म के खर्चे होते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देनी होती है, ट्यूशन की फ़ीसें देनी होती है, वैन की फ़ीसें देनी होती हैं, फिर आपको बिजली का बिल भरने होते हैं, फिर आपको गैस के बिल भरने होते हैं, फिर आपको बिल्डिंग का मेंटेनेंस देना होता है, फिर आपकी पूरे महीने के खर्चात होते हैं, फिर आपके अगर कोई बीमार हो गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है तो आपको उनके को भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, आपको उनकी भी दवाई दारू करनी पड़ती है। अगर आपका खर्चा 1 महीने में एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो फिर जो है ना हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हम जो मिडिल क्लास घराने की फैमिली जो होती है ना, हमारा यही होता है कि फिर हम जो है ना राशन का जो खर्चा होता है ना उसको हटा देते हैं, और राशन वाले जो पैसे होते हैं ना वो हम दवा दारू के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ख़राब हुई थी तो मैंने पहले यही सोचा कि पहले उनकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो सेहतमंद होंगे तो ही वो कमा के लेकर आएंगे और तभी ही हमारा राशन आगे के महीनों में भरा जाएगा। तो पहले इनकी सेहत के लिए जो है ना वो हमने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पर बहुत सारा हमारा जो है ना खर्चा लग गया, पैसे लग गए। अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको सही कर दे, शिफा दे। अब कल एक और डॉक्टर को इन्हें दिखाना है जहाँ पे हमारा मज़ीद और ख़र्चा होने वाला है। तो इस वजह से जो है ना हम रोज़मर्रा का राशन ख़रीद रहे हैं, रोज़ के चावल ख़रीद रहे हैं, रोज़ का घी तेल ख़रीद रहे हैं और अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। और आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ तभी ही कहलाती हैं कि जब आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन करती हैं, अपने घर को लेकर चलती हैं, अपने कम खर्चों में भी अपने घर को अच्छी तरीके से चलाना नहीं भूलती, अपने कम अखराजात में भी जो है ना अपनी कम सैलरी में भी अपनी फैमिली का और अपने हस्बैंड का साथ देना नहीं छोड़ती। इसी को तो कहते हैं हाउसवाइफ का सपोर्ट करना। तो यहाँ पर जो है ना हम अभी कुछ भी नहीं होगा हमारे पास तो हम एक दिन दाल बनाएंगे, एक दिन आलू बनाएंगे, एक दिन पुलाव बनाएंगे, एक दिन कड़ी बना लेंगे, और गोश्त नहीं खाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो जैसे कि सोने पे सुहागा ये हो गया कि सिलेंडर जो है ना हमारा हर 2 दिन 4 दिन बाद है ना भरवाया जा रहा है, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ना 1 हफ़्ता हो गया गैस बंद कर दिए गए, कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से जो है ना सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। तो हर दूसरे दिन जो है ना 500-600 रुपये का ना सिलेंडर भरवाया जाता है, जिस पे हम अपना गुजारा कर रहे हैं, खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आज दालें बहुत सारी निकली हैं, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना दाल ही बना ली जाए। तो जल्दी जल्दी से मैंने नहाया धोया, फ्रेश हुई और मैंने बोला कि सूखी दाल बना लेती हूँ जो हम चपाती के साथ बड़े मज़े से खाएंगे। हम जो लोग होते हैं ना हमारे जिनके घरों में वो हजरात जिनके घरों में सैलरी आती है, महीने का राशन एक साथ आता है ना, तो उनकी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा सा सुकून रहता है कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि हमें मज़ीद कुछ और ख़रीदना है, क्योंकि उन्हें उनकी सैलरी आती है और वो राशन ख़रीद लेते हैं। लेकिन इस महीने जो है ना
ना मुझे ये भी एहसास हुआ, और हमेशा होता भी है, मैंने बहुत सारी बार ऐसे दिन देखे हैं, लेकिन आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब इंसान की जो दिहाड़ी मज़दूर होता है ना, दिहाड़ी वाला जो रोज़ कमा के लाता है, रोज़ बना के खाता है, उसकी फैमिली में रोज़ का जो है ना हंडिया आती है, रोज़ बनती है। तो इस महीने जो है ना मुझे उनका भी बड़ा एहसास हुआ है, और ऐसा ही है ना, अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि अल्लाह पाक है ना आपके दिल के अंदर जो है ना ये एहसास पैदा करना चाहते हैं। तो फिर आपके ऊपर जो है ना ऐसे मुश्किल दिन आते हैं, आपकी आजमाइश के दिन होते हैं कुछ, कि आप लोगों की उस चीज़ के लिए तंग किया जाता है कि आप भी किसी चीज़ का एहसास करें, सामने वाले बंदे का एहसास करें कि वो किस तरह से महीने का जो है ना राशन नहीं खरीद सकते, और वो रोज़मर्रा का जो है ना घी, तेल, चावल, आटा ये खरीदते हैं अपनी किराना की दुकान से, और अपने घर का गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। यहाँ पर जो है ना मेरी दाल तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनाते। ये बिल्कुल ड्राई दाल होती है जो रोटी और चपाती के साथ खाई जाती है, और इसका जायका जो होता है ना बड़ा ही मज़ेदार होता है। और जाते जाते यही कहूँगी कि मैं अपने राशन का जो है ना इसी तरह से रखती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं ना, उनको इसी तरह से कोने खाँचे में कर या फिर फ्रिज में डालकर, थैलियों में डालकर पैक करके रख देती हूँ। और जो पुराना राशन होता है पहले उससे इस्तेमाल करती हूँ, नए वाले राशन को रख दिया करती हूँ, और जब वो बच जाता है तो फिर वो इसी तरह से होता है कि अगर हमें किसी महीने में भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इनकम का जो है ना कुछ मसला हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, तो आपके पास एक्चुअली इतना तो राशन हो, इतना सामान हो कि आप अपना घर का गुजारा, अपने बच्चों का पेट भर सकें। और बस यहाँ पर मैं करती हूँ डिनर अपनी फैमिली के साथ, और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ पर भी हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाहुम्मा आमीन। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।